नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सुनिए मंत्री जी में। हर सप्ताह हम किसी महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री जी को आपके सामने लाते हैं। कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी समस्याएं, जितने भी सवाल, जितने भी सरोकार हैं, उनका तसल्ली बख्श जवाब हम यहां से दिला सकें और न्यूज 18 एक जरिया बन सके। इस क्रम में आज हमारे साथ बेहद महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पशुपालन और मत्स्य जो विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, उसके कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह यादव साहब। लाखन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरी अवधि के दौरान पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे दर्शक हैं वो जुड़ेंगे। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा सवाल करें, हो सकता है जहां की आप इंचार्ज मिनिस्टर है वहां से जुड़ा हुआ सवाल करें। तो हम लगातार अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आप अपने जो भी सवाल हैं वो हम तक पहुंचाते रहिए। हम कोशिश करेंगे अधिकतम सवाल ले सकें और लाखन सिंह जी से उसका जवाब दिला सकें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पन्ना से। न्यूज 18 के हमारे एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मंत्री जी नमस्कार, मैं अरुण शर्मा पन्ना से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने 18 महीने में मध्य प्रदेश को आवारा पशुओं से मुक्त करने का वादा किया था। आपने इसमें क्या कार्य किया है और आपको क्या सफलता मिली है? देखिए, ये बड़ी समस्या है सर, ये बड़ी समस्या है, पूरे लगभग पूरे मध्य प्रदेश में ही है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सही बात है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है कि हमने मध्य प्रदेश के लिए 18 महीने में इस प्रदेश से जो निराश्रित गौवंश है उसको संधारण का हमने काम के लिए मध्य प्रदेश के आम आवाम को बोला था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाय, गौ माता, भगवान राम और मंदिर के नाम पर राजनीति करती रही। पिछले 15 साल फुल मेजॉरिटी में रहने के बाद भी उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक भी निराश्रित गौवंश के लिए कोई भी गौशाला नहीं बनाई। उसका परिणाम ये हुआ कि आज मध्य प्रदेश में हमने जो नई पशु संगणना कराई है उसमें 10 लाख से ऊपर निराश्रित गौवंश है जो सड़कों पर घूम रहा है, जिसका इस धरती पर कोई धनी डोरी नहीं है। ऐसे 10 लाख निराश्रित गौवंश को संधारण करने के लिए निश्चित तौर पर हमारी सरकार सम्मानीय कमलनाथ जी के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जो है हमने फर्स्ट फेज में मध्य प्रदेश के लिए 1000 गौशालाएं दी। वो 1000 गौशालाएं बन के तैयार हैं। करीब 700 के समथिंग इतनी गौशालाओं का लोकार्पण अभी तक हो चुका है और उनमें निराश्रित गौवंश शिफ्ट हो गया है। अभी माननीय ये हम समझ सकते हैं कि 1000 गौशाला से 10 लाख निराश्रित गौवंश का संधारण संभव नहीं है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3000 गौशालाएं और दी हैं। और अभी हमारे दर्शक, हमारे जो प्रश्नकर्ता साथी, उन्होंने कहा कि आपने 18 महीने का जो कमेंट किया था मध्य प्रदेश की आम आवाम को, निश्चित तौर पर हम लोग उस ओर अग्रसर हैं और मैं ऐसा मान के चलता हूँ 18 महीने में तो ये टारगेट बड़ा टारगेट था, इसको हम हिट नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश के अंदर जो 10 लाख निराश्रित गौवंश है उसका संधारण और संवर्धन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। वो आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश में आपको एक भी निराश्रित गौवंश ना रोड पे दिखेगा और ना किसानों के खेत में खेती को नुकसान करते हुए मिल पाए। ये वैसे एक बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे मसले होते हैं और तमाम जो हमारे प्रदेश के जो लोग हैं उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है गाय के साथ। और जब कभी एक्सीडेंट होता है, बहुत बार वो एक्सीडेंट की वजह भी बनती है, बहुत बार उनका भी एक्सीडेंट होता है तो लोगों को तकलीफ होती है। तो कह रहे हैं मंत्री जी के वो प्रयास कर रहे हैं और अभी उन्होंने 1000 गौशालाएं खोली हैं और 3000 का और भी उन्होंने कमिटमेंट किया है। हम अपने अगले दर्शक का रुख करते हैं। एक नए जिले से, आगर मालवा जिले से न्यूज 18 के एक दर्शक हैं, वो लाखन सिंह जी से अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम दीपक राठौर है, मैं आगर जिले से हूँ। मेरा मंत्री जी से एक सवाल है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशालाएं खोली जाएगी और साथ ही चिन्हित स्थानों पर गौअभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा। तो धरातल पे इसका कितना काम हुआ है? साथ ही मेरा मंत्री जी से एक सवाल था कि देश का सबसे बड़ा गौअभ्यारण्य हमारे आगर जिले में है, उसमें गायों की स्थिति आज भी खराब बनी हुई है, तो इस स्थिति में गायों की स्थिति में कब तक सुधार होगा? देखिए, निश्चित तौर पर भाई का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में आगर मालवा में जो हमारा सुसनेर में एक गौ अभ्यारण्य बना है, मैंने उस पर अपना विजिट किया था और मैं गया था। मैंने जब वहाँ जाके देखा तो निश्चित तौर पर मुझे बहुत सारी अनियमितता मिली वहाँ, और अनियमितताएँ इस लेवल की अनियमितताएँ थी। मैंने हर गौशाला के जो शेड बने हुए उनमें जाके मैंने देखा।
बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं थी जिनको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। और जब मैं वहाँ से लौट के आया उसी समय मैंने वहाँ एक समिति गठित की और उस समिति ने अभी एक प्राइमरी रिपोर्ट मुझे दी है। उस प्राइमरी रिपोर्ट में बहुत सारी अनियमितता आई। मुझे जब मैं वहाँ गया था और ये समूचे मध्य प्रदेश को ये जानकारी दी जाती रहती थी कि वहाँ 45 से और 5,000 के समथिंग निराश्रित गौवंश का संधारण हो रहा है। जब अभी मैंने उस समिति के माध्यम से काउंटिंग कराई तो वहाँ बहुत कम निराश्रित गौवंश मिला। निश्चित तौर पर इस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूरी रिपोर्ट की और प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो उस ओर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो हमारा सुसनेर का जो गौ अभयारण्य है उस ओर हम लोग बहुत सारी कमी है उनको दुरुस्त करने का मैं काम कर रहा हूँ। वो एक आरोप बीजेपी अक्सर लगाती है सर, ये मेरा सवाल है दर्शकों के तर। बीजेपी एक आरोप लगाती है कि उन्होंने जो भी गौ अभयारण्य बनाए थे उनका ठीक से केयर तक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। उन्होंने कोई गौ अभयारण्य नहीं बनाया था, एक बनाया था वो सुसनेर में। और उसकी जो स्थिति है उन्हीं के जो उस समय की जो काउंटिंग थी उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो उन्हीं के जो डाटा थे उसी डाटा के आधार पे हमने जब वहाँ जो हकीकत को समझा तो निश्चित तौर पर बहुत सारी अनियमितताएं हुई। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गौ माता के नाम पे राजनीति करती रही है, धरातल पे गाय माता के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है। उसी की परिणति है जब मध्य प्रदेश में राजा दिग्विजय सिंह की सरकार थी और जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पदार्पण हुआ उस समय मध्य प्रदेश से 35 से 40 निराश्रित गौवंश मध्य प्रदेश में हुआ करता था। और आज पिछले 15 साल के रिकॉर्ड में उन्हीं की करतूतों की वजह से, उन्हीं के इस तरह के गाय को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी, उसकी वजह से मध्य प्रदेश में 10 लाख से ऊपर निराश्रित गौवंश है। ये सिर्फ और सिर्फ गाय के साथ जो एक हालात गाय के पैदा हुए हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रही है, डंडे खा रही है, एक्सीडेंट में मारी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी ने इस ओर गंभीरता से लिया है और मुझे लगता है कि हम लोग जल्द से जल्द इस ओर गायों के संधारण के हम लोग काम कर रहे हैं। मंदसौर का हम रुख करेंगे। मंदसौर से न्यूज 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। सर, मैं मंदसौर से आबिद हुसैन। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि मछुआरा क्रेडिट कार्ड योजना और पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं और इन योजनाओं से पशुपालन और मछली पालन को कितना बढ़ावा मिला है? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग जो पशु क्रेडिट कार्ड की जो अभी जो हमारे राजस्थान और कई स्टेटों में इस योजना का संचालन हुआ है, हमने उसको स्टडी किया। पूरा स्टडी करने के बाद यहाँ हमारे विभाग के अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कुछ उसमें और इम्प्रूव्ड करके और इस योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू करना चाहते हैं। और मुझे लगता है जल्द से जल्द हम लोग इस ओर अग्रसर हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जो किसान क्रेडिट जो कार्ड योजना है और हमारा जो फिशरीज को लेके, फिशरीज में जो हमारा मत्स्य विभाग के द्वारा जो हमारी जो एक क्रेडिट कार्ड योजना, ये दोनों योजनाओं की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। और मुझे लगता है आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे पूरे प्रदेश के, चाहे वो मत्स्य विभाग के हमारे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे हमारे वेटनरी के एम्प्लॉयज़ हों, इनको सबको हम इस योजना का लाभ दे पाएं। अच्छा, ये जागरूक दर्शक हैं, मतलब इन्हें सूचना है कि आप ला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कैसे लाभ ले पाएंगे वो पूछ रहा, मतलब उनको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा ना, अभी हम लोग पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। पॉलिसी जब तैयार हो जाएगी तो सभी जगह इसको हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी लोगों को अवगत करा देंगे कि इन्हें किस ढंग से उस योजना का पूर्ण तरह लाभ मिल सके। यानी ये आपको अपने जिले में ही पता चल जाएगा, जो मंत्री जी कह रहे हैं कि उसके लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा अपने जिले में कि कहां आपको अप्लाई करना है और कैसे करना है। लगातार लोग हमें कॉल कर रहे हैं। हम एक बार भोपाल का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है। भोपाल से न्यूज 18 के एक दर्शक लाखन सिंह जी से सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम शिवम पांडे है और मंत्री जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा कि मध्य प्रदेश में मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसके हिसाब से जो पशुधन है, मध्य प्रदेश का पशुधन है, वो बहुत कम है। तो निश्चय सी बात है, जब इतने कम पशुधन में इतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है तो निश्चय सी बात है कि उस दूध में मिलावट है कहीं ना कहीं। और लगातार हमको जैसा देखने को मिल रहा है कि सांची जैसी बड़ी जो प्योर संस्थाएँ, सोसाइटीज़ हैं, उनके भी मिल्क के सैंपल फेल हो रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ यही है मंत्री जी आपसे कि जो ये दूध में मिलावट हो रही है इतने बड़े स्तर पर, तो इससे निपटने के लिए और मतलब जो अपनी जनता है उसको शुद्ध दूध प्रोवाइड करने के लिए आपकी क्या विचार हैं और आपकी क्या प्लानिंग है इससे निपटने के लिए कि मिलावट को बंद किया जा सके और जनता को शुद्ध दूध उपलब्ध कराया जा सके? निश्चित तौर पर जो सुबह में अभी जो बात कर रहे थे, जो प्रश्न कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में
ये रैकेट, ये मिलावटखोर माफिया पिछले 15 साल में पनपा था और आज हमने शुद्ध के लिए युद्ध मध्य प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर चालू किया है। और मुझे लगता है इस युद्ध में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन से, उनके जीवन से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मिलावट के बहुत सारे प्रोडक्ट थे, जिनमें मिलावट की जाती थी। ऐसे तमाम सारे प्रोडक्टों पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कई जो लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों के खिलाफ हमने एनएसए की कार्रवाई की है। और ये हमारा मिशन, ये हमारा विजन तब तक रहेगा जब तक हम इस मिलावट को शून्य की स्थिति में लेकर नहीं आ जाए। लगातार लोग हमें कॉल कर रहे हैं। हम ग्वालियर चलेंगे। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मंत्री लाखन सिंह जी से मेरा ये सवाल है कि विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि उनके भतीजे के लड़ाई के बाद से ऊपर सीईओ को हटाया गया है, तो इस मामले में मंत्री जी का विपक्ष के लिए क्या जवाब है? देखिए, ये ऐसा सवाल है, बहुत निजी सा सवाल है, मैं भी ठीक से नहीं सोच पाया। जी बताइए। नहीं, अब उन्होंने जो प्रश्न किया है, यदि भतीजे से कोई विवाद हुआ है, ना तो भतीजी की वजह से वो सीईओ हटा है, वो स्वतः ही अपना ट्रांसफ़र ले लिए। और वो जो विवाद हुआ था वो बिल्कुल फ्रॉड था, उसके खिलाफ एफआईआर भी फ्रॉड थी और वो एफआईआर में एफआर हो गया। मैं माननीय हमारे जो प्रश्नकर्ता है उनको बताना चाहता हूँ, यानी खात्मा लग गया। खात्मा लग गया है और मुझे लगता है वो सब फ्रॉड था। एक कुछ पॉलिटिकल लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुनियोजित तरीके से उसके खिलाफ एक एफआईआर करा दी थी। ठीक है। हम मुरैना के प्रभारी मंत्री हैं लाखन सिंह जी। मुरैना से इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि मुरैना से यदि हम 2 सवाल ले सकें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मुरैना से न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। प्रभारी मंत्री से मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि कैलारस और जौरा सबलगढ़ के क्षेत्र के जो किसानों की मेन समस्या है, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी ये कहा था कि बीजेपी द्वारा जो कैलारस शुगर मिल को बंद किया गया हम चालू करेंगे, और उनके इस वादे पर जनता ने अपना वादा पूरा किया, कांग्रेस को सीट निकाल के दी। आज जब भी प्रभारी मंत्री से क्वेश्चन किया जाता है कि शुगर मिल को कब चालू कराया जाएगा, तो वो इधर उधर की बातें करके टाल देते हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये शुगर मिल कब चालू होगा? देखिए, ये प्रश्नकर्ता ने जो बात रखी है कि मैं प्रश्न उनका टाल देता हूँ। शुगर मिल की निश्चित तौर पर हमारे वचन पत्र में ये था कि यदि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हम जो हमारा कैलारस का शुगर मिल है उसको चालू कराएंगे। सरकार बनी, पूरे मध्य प्रदेश के आम आवाम ने हमको मदद की, हमारी सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जैसे ही बने और मुझे मुरैना का प्रभार मिला। तो जब मैं पहली बार मुरैना गया तो मेरे सामने पत्रकार साथियों ने ये प्रश्न किया। जब मैं लौट के आया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से शुगर मिल के बारे में चर्चा की कि हमारे वचन पत्र में ये बिंदु है, क्या हम शुगर मिल को, तो उन्होंने इस पर पूरा एनालिसिस कराया तो एनालिसिस में ये पाया गया कि शुगर मिल जो पिछले 11 साल से बंद पड़ा था, वो 11 साल से बंद था, पूरा उसका जो जितने भी इक्विपमेंट, जो मशीनरी थी, वो सारी की सारी खराब हो गई। और ख़राब हो गई तो ऐसी स्थिति में जब रिपोर्ट हमको दी आके कि जो है वो पूरी मशीनरी ख़राब है और अब उसको लगाने से बेहतर होगा कि हम नया शुगर मिल यहाँ चालू करें, उसको डिसमेंटल करके, उसको पूरी तरह ध्वस्त करके, और उसी लैंड पे, बहुत सारी लैंड है वहाँ कैलारस शुगर मिल की, तो उसी लैंड पे हम दूसरा ले आए। तो उसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए कुछ प्राइवेट सेक्टरों को कॉल किया है और प्राइवेट सेक्टर से माध्यम से हम लोग वहाँ कोशिश में हैं कि वहाँ नया शुगर मिल लगाएं। नहीं, उसमें दोनों चीज़ें, 2 ऑप्शन वाला जो सिस्टम था, दोनों चीज़ें, कई फैमिलियाँ, कई बच्चे अंडे यूज करते हैं, कई नहीं करती है, तो वो ऑप्शनल रखेगा, जिनको चाहिए वो ले लें, नहीं तो दूध अवेलेबल रहेगा, दूध और अंडे दोनों रखेंगे। तो वो बच्चों के इंटरेस्ट पे क्या पसंद करते हैं उस हिसाब से। अच्छा लाखन सिंह जी, ये लगता नहीं है आपको कि एक तो हमेशा कहते रहते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ के बिल्कुल खाली खजाना मिला, बहुत ज़्यादा हमारे पास रेवेन्यू है नहीं उस तरह का, और फिर उम्मीदों का इतना पहाड़ लोगों का आपके ऊपर, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आप जल्दी जल्दी कर देंगे उनका काम, बड़ी चुनौती लगता है? प्रवीण भाई, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारा प्रश्न जो हमें जो बोलना था वो आपने बोल दिया। पिछले आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में पिछले 1 साल से माननीय कमलनाथ जी सरकार का संचालन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम उनके लिए।
लेकिन मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में खाली खजाना होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में उन्होंने पिछले 1 साल में 365 अपने वचन पत्र पूरे किए हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा कुशल नेतृत्व, इतने अनुभवी, और जो आपने कहा कि आज पैसे की जो हमारे यहाँ फंड की जो बड़ी प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पर इसीलिए माननीय कमलनाथ जी के देश विदेशों बहुत सारे लोगों से ऐसे संबंध हैं, इसलिए उन्होंने बहुत जगह प्राइवेट सेक्टरों को कॉल किया और प्राइवेट सेक्टरों की मदद, जैसे हमारे यहाँ स्मार्ट गौशाला हम लोग बना रहे हैं, हमारे यहाँ हाईटेक गौशाला हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा पैसा नहीं है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, CSR का फंड है या तो वो सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर खजाने की स्थिति खराब है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय कमलनाथ जी आने वाले समय में ये फंड भी जनरेट करेंगे और मध्य प्रदेश का संचालन भी पूरी तरह ठीक से कर पाएंगे। तो लगातार लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं अधिकतम सवाल, हमारा जो एक समय सीमा है उसमें हम जितने अधिकतम सवाल ले पाएंगे वो हम लेंगे। मुरैना के ही एक दर्शक हैं न्यूज़ 18 के, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रभारी मंत्री से सवाल है कि मिलावटखोरी पे जो आज माफियाओं का रूप ले चुकी है और जिन पे कार्रवाई हुई वो आज तक ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी है? हालांकि इसका जवाब आप दे चुके हैं। ये इन्हें शायद जानकारी नहीं है। इनके मुरैना से 3 लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई हुई है, 7 लोग अभी जेल में हैं। तो मुझे लगता है बंदे को शायद जानकारी नहीं होगी, और आपने कहा भी कि ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और ये शून्य की स्थिति में जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। तो जैसे ये बात सही है, इससे पहले वाले सवाल में उन्होंने कहा भी था कि ये लगातार मुहिम जारी रहेगी, और ये भी बताया था कि इनिशिएट भी इसे खुद लाखन सिंह जी ने किया था और मुरैना से ही इनिशिएट हुई थी ये मुहिम। लगातार लोग हमको संपर्क कर रहे हैं। श्योपुर के न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मेरा मंत्री जी से सीधा सवाल है कि श्योपुर जिले के कोनो पालपुर अभ्यारण्य को गिर के शेरों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पे शेरों की शिफ्टिंग का कार्य नहीं हुआ है। तो इस क्षेत्र में आप और आपकी सरकार क्या कदम उठा रहे हैं? सर, यूएन को लेकर बड़ी सियासत हो रही है, लंबे वक्त से हो रही है। नहीं, मेरी इस मैटर पे चर्चा हुई थी माननीय हमारे वन मंत्री जी से, और उनके विभाग के लोगों से मेरी जॉइंट मीटिंग हुई थी। जब उसमें जो हमें अभी जो उन्होंने कमिट किया है कि आने वाले कुछ समय में जल्दी से जल्दी वहाँ कुछ नए शेरों को लाके जो है वहाँ शिफ्ट कराने का उन्होंने मुझे कमिट किया है। उन्होंने तो मुझे ये कहा था 3 महीने के अंदर हम वहाँ कुछ नए शेर बाहर से लाके और वहाँ कूनो पालपुर में हम लोग शिफ्ट कराएंगे। मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी। वजह ये तो नहीं कि गुजरात का एकाधिकार है, उसमें टूरिस्ट वहां जाते हैं, एक तरह का नहीं, वैसे श्योपुर का जो कूनो पालपुर है एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। मैं गुजरात शायद इसलिए नहीं दे रहा हो गिर के, भाई आपके यहाँ दे देगा तो गुजरात के बजाय फिर लोग यहाँ आने लगेंगे, तो उनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा उसमें। नहीं, वैसे उसमें कोई ऐसा, गुजरात अपनी जगह काम कर रहा है, हम लोग अपनी जगह, तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो वक्त हालांकि हमारे हाथ से लगातार फिसलता जा रहा है। जब बहुत सारे लोग हमसे सवाल करना चाहते हैं, मैं एक बात जरूर बोल देता हूं अपने दर्शकों को कि आज हम जितने सवाल ले पाएंगे उतने ले पाएंगे, और उसके बाद मैं कमिट करता हूं आपको कि एक थोड़े अंतराल के बाद हम एक बार फिर प्रयास करेंगे कि लाखन सिंह जी को आपके बीच लाएं, आपकी जो मुश्किलें, जो आपके सवाल हैं उससे रूबरू कराएं और कोशिश करें कि वो यहां से जवाब दे सकें। वक्त हमारे पास ज़्यादा है नहीं, हम एक आखिरी सवाल जरूर ले लेंगे, और आखिरी सवाल भी श्योपुर जिले से ही है। न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए। मंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है कि श्योपुर जिला कुपोषण के मामले में दुनिया भर में बदनाम है। यहाँ प्रतिवर्ष कई बच्चों की मौतें कुपोषण से हो चुकी हैं। श्योपुर जिले के माथे से इस कलंक को मिटाने के लिए आप और आपकी सरकार क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए, विभाग आपका नहीं है हालांकि, लेकिन मेरा विभाग नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो हमारा श्योपुर जिला है वो ट्राइबल में सबसे ज़्यादा वहाँ ट्राइबल के लोग रहते हैं, और ट्राइबल के भी वो लोग रहते हैं जो ज़्यादातर अधिकतर जंगलों की तलहटियों में रह रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके यहाँ उनके बच्चों के लिए उनके खान पान में बहुत सारी ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से वहाँ कुपोषण की वजह से लोग शिकार होते हैं। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री हमारी इमरती देवी ने ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे जो है प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो उन स्कूलों में, उनके घरों पे जाके हम लोग आंगनबाड़ियों के माध्यम से उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल में
हमने जब हम लोग विपक्ष में थे उस समय हमने श्योपुर को लेकर बड़ा आंदोलन बहुत बदनाम भी उसी मसले में बहुत बदनामी लेकिन हुई। पिछले एक साल में आप देख रहे होंगे, पिछले एक साल में ये स्थिति आज नहीं है। वहाँ काफ़ी कुछ जो है इम्प्रूव्ड हुआ है। जो कुपोषित लोग थे, जो बच्चे थे, यंग थे, इनमें साथ बहुत सारे लोगों में कुपोषण में कमी आई है। लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं है। अभी पूरी तरह हम वो श्योपुर हमारा कुपोषित से अलग नहीं हुआ है और हमारा प्रयास है कि उसको जल्द से जल्द हम लोग उसको। अंडे को लेकर बड़ा विवाद उठता रहता है। एक बार हमने कमलनाथ जी से भी पूछा था न्यूज़ 18 में, जब वो आए थे कि क्या खिलाएंगे, उन्होंने कहा नहीं ऑप्शनल रखेंगे। लेकिन अंडा आपको लगता है कि विवाद से हटके अगर दिया जाए तो ठीक होगा? नहीं, उसमें दोनों चीज़ें, दो ऑप्शन वाला जो सिस्टम था, दोनों चीज़ें, कई फैमिलियाँ, कई बच्चे अंडे यूज करते हैं, कई नहीं करते हैं, तो वो ऑप्शनल रखेगा। जिनको चाहिए वो ले लें, नहीं तो दूध अवेलेबल रहेगा। दूध और अंडे दोनों रखेंगे तो वो बच्चों के इंटरेस्ट पे क्या पसंद करते हैं उस हिसाब से हम लोग उसको। सर एक सवाल और भी है कि गाय को लेके ऐसे मैसेज जाता है, ये बीजेपी आरोप भी लगाती है कई बार के उनका एजेंडा जो था गाय मंदिर ये सब आप लोगों ने हड़प लिया, तो वो लोग करते थे। कहा साहब कांग्रेस कभी इस तरह के काम नहीं करती थी, मंदिरों में जाना या समारोह पूर्वक या गाय वाय की सेवा करना। ये एजेंडा तो नहीं रहेगा ना, केवल मतलब सरकार बहुत कमिटेड तरीके से काम करेगी गौशाला और इन सब को लेके? पिछले आप एक साल का हमारा रिकॉर्ड देख भी रहे हैं। जितने गंभीर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इस मुद्दे को लेके, इस बिंदु को लेके, मुझे लगता है उन्हीं की इतनी जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ रही, हमेशा वो मुझसे पूछते रहे, विभाग से हमेशा समीक्षा करते रहे। और उनका ये विजन है, उनका ये टारगेट है कि मध्य प्रदेश में जो निराश्रित गौवंश है उसका कैसे कैसे हम लोग संधारण करें। उन्होंने बॉम्बे में जाके मीट की, इंदौर में जाके मीट की, वहाँ से जो है गौशालाओं लेके आए। जैसे स्मार्ट गौशाला के लिए उन्होंने 300 का प्रोजेक्ट लेके आए। तो मुझे लगता है कि हमारा ये एजेंडा नहीं, हमारा ये विजन है, हमारी सोच है, हमारी ये संकल्प है कि मध्य प्रदेश से हम निराश्रित गौवंश का पूरी तरह संधारण कर पाएँ, उनको जो है पूरे सम्मान के साथ गौशाला में शिफ्ट करें। और ये हमारा टारगेट, और मुझे लगता है हम लोग इस ओर काफ़ी अग्रसर हैं। लाखन सिंह जी, बहुत अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच आपने वक्त निकाला, न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों की बात धैर्य से सुनी और उनका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी खास मंत्री जी के साथ हम यहाँ मौजूद रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।